friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है +1। इट मीन्स आपके पास पॉजिटिव में मैग्निफिकेशन आपके पास है पॉजिटिव में। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है आपके पास जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और जितनी भी इमेज वर्चुअल होती हैं उन्हें हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। इट मीन्स जो हमारे पास इमेज है वो हमारे पास वर्चुअल है, इरेक्ट है और हम इसे स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। दूसरा, आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +1 या 1 का क्या मतलब हुआ? 1 का मतलब हुआ आपके पास इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट करता है द रेशो ऑफ इमेज साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो आपके पास इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होगा तभी आपके पास m की वैल्यू 1 हो सकती है। और पॉजिटिव आपके पास रिप्रेजेंट करता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position of the image, its nature and size of the image. आपको गिवन है एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर का इनसाइड पार्ट आपके पास पॉलिश्ड होगा। तो इस साइड पर आपके पास होगा फोकल लेंथ या हम कह सकते हैं फोकस। यहाँ पर आपके पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और दिस पॉइंट इज नोन एज द पोल। तो ये हो गया पोल। पोल्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है जो ऑब्जेक्ट साइज है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपके पास h नोट गिवन है 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसके फ्रंट में, तो फ्रंट इस साइड होगा तो फ्रंट इस साइड होगा और कितनी डिस्टेंस पर है? 20 सेंटीमीटर पर गिवन है। 20 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर होगा। ये हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरा आपको दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर अब कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होती है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है। इट मीन्स ये गिवन है आपके पास 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है जो f होता है वो क्या होता है? r/2 होगा। इट मीन्स r आपको 30 गिवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे 15। इट मीन्स आपके पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास f भी आ गया है, आपके पास u भी आ गया है। u की वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे इनमें से कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव देखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डायरेक्शन लेंगे, हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है? यहाँ पर प्लेस है। तो इंसिडेंट रे किधर आएगी? टुवर्ड्स द मिरर आएगी। तो इंसिडेंट रे को हम पोल पर पुट करेंगे। पोल पर पुट करने पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस साइड है। तो जिस साइड इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव और दूसरी पोल से दूसरी तरफ क्या होगा? आपके पास नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखने पर आपको पता लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड में है तो इट मीन्स आपके पास u की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, -20 लेनी पड़ेगी। बट अगर मैं फोकस की बात करता हूँ, फोकस पॉजिटिव साइड में पुट है तो फोकस या फोकल लेंथ की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इट मीन्स आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें अगर इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो इमेज की पोजीशन हम फॉर्मूला से यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है? 1/v + 1/u = 1/f। हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है? बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनती है। इट मीन्स आपकी जो आंसर आएगा इमेज का वो क्या आना चाहिए? 0 to 15 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो हम फाइंड आउट करते हैं आप फॉर्मूले का यूज करते हुए। आपके पास आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। 1/v v आपको फाइंड आउट करना है प्लस 1/u। u की वैल्यू आपको नेगेटिव गिवन है और u की वैल्यू कितनी है?
20। उसके बाद आपको इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। इट मीन्स आपके पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/15। 20 को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20। तो यहाँ से हम 1/v की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर एलसीएम लीजिए 20 और 15 का। 20 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। तो 15 को 60 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस 20 को 60 से डिवाइड करिए तो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 आएगा, ऐड करेंगे तो 7/60। इट मीन्स आपके पास जो v आ गया 1/v आ गया, वो कितना आ गया 7/60। इट मीन्स अगर आप v को फाइंड आउट करेंगे तो रिवर्स कर दीजिए पूरी टर्म को, दोनों साइड को, तो 1/v की जगह v लिख सकते हैं और 7/60 की जगह हम 60/7 लिख सकते हैं। अगर इस वैल्यू को आप फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू आपको कम दिखाई देगी 15 सेंटीमीटर से। हम फाइंड आउट करते हैं, ये आ जाएगा 7 8 जा 56, तो आपके पास 4 बचा, 7 5 जा 35, उसके बाद फिर से 5 बच गया तो ये आ गया आपके पास 8.57 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका जो इमेज है वो कहाँ पर बनी है 8.57 सेंटीमीटर पर बनी है। और जो इमेज है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर, तो आपके पास बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज, और इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी पोल से 8.57 सेंटीमीटर होगी। अब आपको फाइंड आउट करना है इट्स नेचर एंड साइज। नेचर अगर फाइंड आउट करते हैं, इमेज का नेचर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मैग्निफिकेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन देखते हैं, मैग्निफिकेशन क्या आएगा -v/u। वैसे आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनती है, तो आपके पास इरेक्ट का ही आंसर आना चाहिए और वर्चुअल इमेज आनी चाहिए। -v/u, v की वैल्यू आपके पास आई है 8.57 और u की वैल्यू आपको गिवन थी, u की वैल्यू आपको गिवन है 20। तो आपके पास मैग्निफिकेशन कितना आ गया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई और -20, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इट मीन्स 8.57 डिवाइड बाय 20। तो मैग्निफिकेशन की अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो कितनी आ जाएगी 0.857 डिवाइड बाय 2। तो क्योंकि ये 0 है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 0.857। इसे सोल्व करिए तो ये आ जाएगा 0.4285। तो आपके पास ये आ गई मैग्निफिकेशन की वैल्यू। मैग्निफिकेशन आपके पास पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है। उसके बाद आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो इमेज का साइज है वो छोटा है। तो आपके पास हम फाइंड आउट करते हैं अब साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज कितना है, साइज ऑफ द इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें मैग्निफिकेशन के बारे में पता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज अपॉन में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज आपको फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ द इमेज आपको फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट करते हैं। एम आपको पता है, एम क्या होता है आपके पास HI अपॉन में H0। HI क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज जो आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो इमेज आप मैग्निफिकेशन 0.4285 इज इक्वल टू HI आपको फाइंड आउट करना है अपॉन में 5। तो HI आप फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 0.4285 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 की जगह हम 5 लिखेंगे और तो आपके पास बचेगा। तो यहाँ पर हम इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो आपके पास 5 8 जा 40, 40 और 2 42 हो जाएगा। 42 का 2 लिखेंगे और हमारे पास बैलेंस बचेगा 4। 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 14 की जगह हम 4 लिखेंगे, बैलेंस बचेगा आपके पास 1। 5 4 जा 20 और 20 और 1 हो जाएगा 21। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.1425 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपके पास इमेज का साइज आ गया 2.1425 सेंटीमीटर। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.